दादी सा सबको पूछती है विद्या कहाँ है। तभी सब लोग चौंक जाते हैं और वो यहाँ वहाँ देखते तो उसे दिखाई देता है कि विद्या अरमान से बात कर रही है। इसलिए वो गुस्से से उस तरफ जा रही होती है और यहाँ पे विद्या और अरमान एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। विद्या कहती है तुझे चोट लगी है बेटा, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। और दादी सा गुस्से से उन दोनों की तरफ आ रही होती है और उनमें बहुत गुस्सा भरा होता है। सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जाने दो, उन दोनों को बात करने दो, लेकिन दादी सा है कि सुनने का नाम नहीं। इस वजह से वो गुस्से में जा रही होती है, कोई रोक नहीं पाता है, लेकिन फिर अभीरा सामने आ जाती है और उन्हें रोकती है। दादी सा बहुत गुस्सा हो जाती है कि अभीरा ने उन्हें रोका है। अभीरा दादी सा से कहती है कि उन दोनों को बात करने दो, माँ और बेटे को। लेकिन दादी सा उसे भी कहती है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन अभीरा है कि सुनने का नाम नहीं। अभीरा दादी सा को कहती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं आई है कस्टमर बन के, और मैं वहाँ की वेटर नहीं हूँ जो आपके ऑर्डर्स फॉलो करूँ और वो मानूँ। दादी सा को बहुत गुस्सा आता है। वो अभीरा को कहती है कि तुम हटो, लेकिन अभीरा कहती है कि माँ और बेटे को बात करने दो। आपने जो इस परिवार की बैंड बजाई है, कम से कम अगर कोई रिश्ते सुधर रहे हैं तो उन्हें सुधारने दो। दादी सा को बहुत गुस्सा आता है जो अबीरा उनके बारे में भला बुरा कह रही होती है। इसलिए वो भी अबीरा के वीक पॉइंट पे वार करती है और कहती है ये परिवार है और ये मेरा परिवार है, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम तो माँ भी नहीं बन सकती, और अरमान को तुमने इस वजह से अपने साथ रखा है क्योंकि तुम्हारा कोई परिवार नहीं हो सकता और अरमान तुम्हारी बात मान लेगा। और इस वजह से ही अरमान को तुम्हारे साथ रखने के लिए तुमने शिवानी को ढूंढा और उसके आगे पीछे करती रहती हो। उसके बिना तुम्हारी क्या औकात है? और सब लोग चौंक जाते हैं कि दादी सा ऐसे कैसे बात कर सकती है अभीरा से। और वो घड़ी घड़ी इसी बात पे जोर दे रही होती है कि तुम माँ नहीं बन सकती और तुम कभी परिवार नहीं बना सकती, अरमान को कभी बच्चा नहीं दे सकती। और ये सारी बातें शिवानी सुन लेती है और शिवानी अभीरा के पास आती है जहाँ अभीरा रो रही होती है और अभीरा को वो तसल्ली दे रही होती है और मासा से कहती है आपको जो भी भला बुरा कहना है मुझे कहिए, इसे कुछ मत कहिए। अगर आपने इसे कुछ कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। और दादी सा को गुस्सा आ जाता है। दादी सा उसे भी खरी खोटी सुनाती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम दोनों ऐसे हो वैसे हो। और यहाँ पे दूसरी तरफ विद्या अरमान से कहती है कि मुझे तुम्हारी कलाई पे कलावा बांधना है। वो अपनी कलाई ऊपर करता है और दिखाता है कि ऑलरेडी उसकी कलाई पे उसकी असली माँ शिवानी ने कलावा बांधा है। विद्या ये देख के टूट जाती है, कहती है मुझे भी बांधना है, मैं भी बांधूँ। तभी अरमान उसे पूछता है ये कौन बात कर रहा है, एक माँ या एक पत्नी? दादी सा गुस्से में अभिरा को बहुत कुछ बोल रही होती है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा बच्चा नहीं है, इस वजह से तुमने दक्ष को उसके साथ खेल रही थी, रूही के आगे पीछे कर रही थी ताकि उससे छीन सको तुम ऐसी औरत हो वैसी औरत हो। और अभिरा ये सुन के रो रही होती है। अब अभिरा चुप हो जाती है। पहले तो इतने ताव ताव में आके दादी सा को सुना दिया था और यही बातें अरमान और विद्या तक पहुंचती है, आवाज़ें आती हैं और अरमान भाग के अभीरा के पास आता है और अभीरा के सपोर्ट में खड़ा रहता है और दादी सा को चिल्लाता है कि आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती। दादी सा भी कहती है तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए जो मेरी फैमिली है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बच्चा दे ही नहीं सकती है। और उस वजह से सब लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अरमान अभीरा को वहाँ से लेके जाता है क्योंकि अभीरा को चक्कर आने लग जाते हैं। अरमान और शिवानी अभीरा को पकड़ के वहाँ से लेके जाते हैं और यहाँ पे दादी सा कहती है अरमान अगर हमारे पास आया और हमसे माफ़ी मांगी तो ही हम उसे वापस लेंगे, वरना नहीं। और अरमान भी गुस्से से कहता है मैं कभी नहीं आऊँगा। और वो और शिवानी अभीरा को लेके वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाते हुए देख विद्या एकदम से टूट जाती है। मनीष जी आगे आते हैं और कावेरी पोतार से कहते हैं आपके बच्चों में इतनी समझ है लेकिन आप में ज़रा भी समझ नहीं है। दादी सा उन पे भी चिल्लाती है आपका कोई हक नहीं बनता बोलने का। तभी वो कहते हैं आप मंदिर में हो, थोड़ा आवाज़ नीचे करके बोलिए। दादी सा भी उन पे चिल्लाती है और उनकी दोनों की नोक-झोंक शुरू हो जाती है। उतने में दादी सा कहती है वो लड़की हमारा घर तोड़ने आई थी। तभी विद्या एकदम से बोल पड़ती है वो हमारा घर जोड़ने आई थी मासा। और सब लोग हैरान होकर विद्या को देख रहे होते हैं। विद्या फिर मासा से बात करती है और कहती है कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक बार अरमान से माफ़ी मांगनी है। मासा तुरंत शुरू हो जाती है तुम माफ़ी नहीं मांगोगी विद्या, अरमान को आना पड़ेगा हमसे माफ़ी मांगने के लिए। तभी विद्या कहती है नहीं, गलत मैं हूँ, मैंने गलत का साथ दिया तो माफ़ी मुझे मांगनी पड़ेगी। और मेरी झोली में हीरा गिरा था लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या गवाया है। और मासा आप कहती है ना
कि मैं आपकी जगह लूँ। वो हाथ जोड़ती है विद्या मासा के सामने और कहती है सॉरी, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, ऐसी तो नहीं बन सकती, ना ही बहू और ना ही सास। और सब लोग हैरान होके उनको देख रहे होते हैं। विद्या को चक्कर आने लगता है। रोहित उन्हें संभालता है और कहता है संभालो माँ। विद्या माधव जी से कहती है कि आप प्लीज़ अरमान को वापस लेके आइए ना। माधव कहते हैं विद्या तुम्हें ये समझ आने में बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुन के विद्या को रोना आता है और मासा को बहुत गुस्सा। दूसरी तरफ अरमान अपने आप को कोस रहा होता है कि उसका बच्चा नहीं है, इस वजह से ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। उतने में शिवानी उसके पास आती है और उसे संभालती है और उससे कहती है सॉरी, मेरी वजह से ही अभिरा की ये हालत हुई। अरमान कहता है नहीं नहीं मम्मी, आपके वजह से नहीं हुआ है। तभी शिवानी कहती है मैंने उससे ये बात छेड़ी थी, मुझे पता नहीं था। तभी अरमान कहता है आपको पता नहीं था ना, जाने दीजिए, हम दोनों मिलके उसका सहारा बनेंगे। और यहाँ पे बाहर अबीरा रो रही होती है। तभी अरमान और शिवानी उसके पास आते हैं। अरमान उसे पानी पिलाता है। शिवानी उसे तसल्ली देती है कि देखो अरमान का बिजनेस लोन पास हो गया है, तो हम क्यों ना खुशियाँ मनाएं, जो हमारे पास है उसमें तो खुशियाँ मना सकते हैं ना। और अरमान और शिवानी अबीरा को तसल्ली दे रहे होते हैं। उतने में ही आवाज़ आती है अरे रुको रुको, मुझे अंदर जाना है पहले। और वो सब देखते हैं पीछे मुड़ के, तो यहाँ पे पूरी फैमिली मासा, माधव और विद्या को छोड़ के गोयंका सन पोद्दार वहाँ पे आते हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ घुस रहे होते हैं, इस वजह से अटक जाते हैं। और वहाँ पे शिवानी, अरमान और अभीरा भी आ जाते हैं। और अरमान कहता है आप सब एक साथ मत आइए, ये दरवाज़ा बहुत ही नाजुक है, कभी भी टूट सकता है, एक एक करके आइए। मनीष सर आप पहले आइए। और मनीष जी कहते देखा, मेरे पीछे आइए सब लोग। और सब लोग अंदर आ जाते हैं। तभी शिवानी कहती है आप सब आइए, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। तभी मनीष जी कहते हैं हम मेहमान थोड़ी ना है, आप हमें मेहमान क्यों मान रही है, हम तो खुद खाना बनाएंगे। तभी मनीषा बोल पड़ती है मनीषी, ये सारे लोगों में सिर्फ दो ही लोग अक्लमंद है, एक आप और एक मैं, तो हम दोनों हेड शेफ़ है और बाकी सब हमारे अंडर काम करेंगे। तभी चारू कहती है क्रिश और आर्यन तुम दोनों प्याज काटोगे। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये प्याज वाला काम हमें मत दीजिए। तभी कियारा तुरंत कहती है नहीं नहीं, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, करो। और वो दोनों बहनें चारू और कियारा एक दूसरे को हाई फाई दे रहे होते, उतने में वो रुक जाते हैं। उन्हें याद आता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है। उतने में अरमान रोहित को कहता है हम दोनों बर्तन मांजेंगे। तभी रोहित कहता है भैया मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बर्तन वाला काम प्लीज़ मुझे मत दीजिए ना। और सब लोग हंस रहे होते हैं। उतने में दक्ष रोने लगता है और रूही उसे खिला रही होती है। तभी सुवर्णा कहती है उसे भूख लगी होगी, तुम उसे खिलाओ। तभी वो कहती है नहीं नहीं, उसका पेट तो भरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तभी अबीरा कमरे में जाती है, फ़ैन चालू करते हुए उस पर रंग बिरंगी पट्टियाँ लगाती है और रूही को अंदर बुलाती है और वो फ़ैन चालू करती है। तभी देखते हैं तो दक्ष एकदम से खिलखिला उठता है, वो हंस रहा होता है। अबीरा रूही को कहती है कि दक्ष को एसी की आदत है और यहाँ पे तो वो नहीं है, इस वजह से अब यही वो काम करेगा। और वो उसमें बहुत खुश हो जाता है दक्ष, और वो हाथ आगे कर रहा होता है और ये देख के रूही बहुत खुश हो जाती है। और बाहर से बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं।